हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यायो को दिखाया जाता है, जो स्ट्रीट फूड सेल कर रही थी। वो जैसे ही अपने कस्टमर्स को स्ट्रीट फूड सर्व करती है तो वो उसे ये कहकर बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यायो उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यायो की हेल्प करते हैं। गार्ड्स उन लड़कों की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और वो यायो को मिस कहकर बुलाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यायो कोई ऑर्डिनरी सी गर्ल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पर वो 3 सालों से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ एक ऑर्डिनरी सी गर्ल बनकर मैरिज करके रह रही है। इसीलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे घर वापस ले जाने। पर यायो मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है, आप इस सिटी के इतने रिच यंग फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी ऑर्डिनरी अनपॉपुलर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यायो कहती है, मेरा हस्बैंड साओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद यायो एक गिफ्ट लेकर सोचती है, कल हमारा 3rd एनिवर्सरी है। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इसलिए कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यायो अपनी गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जिनान बाहर निकलता है। वो यायो को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यायो तो पहले पहचान नहीं पाती, पर बाद में वो पहचान जाती है। जिनान कहता है कि 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिनान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो योयो कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो बस एक बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा से ब्रदर मानती आई हूँ। तो वो कहता है, पर मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। योयो कहती है, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पहले से ही मैं मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जिनान सोचता है, योयो मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करता रहूंगा। जैसे ही जाओ गाड़ी से बाहर निकलता है तो यायो अपना गिफ्ट उसे देती है, पर वो उसे फेंक देता है और गाड़ी के दूसरी साइड से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यायो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये कौन है। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यायो से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो येयो कहती है, वो 3 सालों से जाओ की सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने मदद की है। अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं होता। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो वो कहती है, क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो वो कहता है, हाँ ये कर सकती है, क्योंकि ये रिचेस्ट जियांग फैमिली की यंग लेडी है। असल में उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जियांग फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यायो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम जियांग फैमिली की यंग लेडी हो। जाओ कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, इसलिए तुम जलीस होकर ये सब कुछ बोल रही हो ना। वो बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है, पर जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है, तुम होती कौन हो मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। यायो कहती है, तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर यायो ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और मारने जा रही थी। तो जाओ उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जाओ कहता है, इसमें गिल्ट होने की क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जिनान आकर यायो को संभाल लेता है। उसके बाद वो जाओ को एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योयो पर अटैक करने की। तो जाओ योयो से कहता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और अभी से तुम्हारे सपोर्ट में लड़के आने लगे हैं, कौन है ये। तब जिनान कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो, अगर अगली बार से तुमने योयो को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है, योयो तुमने अपने सपोर्ट के लिए इस हैंडसम से लड़के को लाई हो ना, देखते हैं कि ये क्या कर लेता है। जिनान उन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा था, पर योयो उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो जाओ से कहता है कि तुमने सही कहा था, हम सेम वर्ल्ड से नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये समझ आ गया। और वो उसे एक 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारा 3
ईयर का कंपनसेशन है। योयो उस कार्ड को लेकर तोड़ देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 बिलियन भी कुछ नहीं है और तुम सिर्फ मुझे 1 मिलियन दे रहे हो। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि रिग्रेट मत करना। उसके बाद जाओ की गर्लफ्रेंड उसे ये कहकर वहाँ से ले जाती है कि पार्टी शुरू होने वाला है। और जाते जाते सोच रही थी कि जियांग फैमिली की यंग लेडी 3 ईयर से डिसअपियर है, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी बोरो की है। योयो भी सोच रही थी कि दूसरों की आइडेंटिटी लेकर इतनी फेयरलेस कैसे है। जिनान उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद योयो अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दो कि मैं जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस को टेक केयर करने वाली हूँ। उसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ जब जाओ और उसके गर्लफ्रेंड आते हैं तो सब उनकी तारीफ करने लगते हैं कि आप दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर योयो प्रीटी बनकर वहाँ एंट्री लेती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तो कुछ लड़कियां उसे पूछने लगती हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई। योयो सोचती है ऑफ कोर्स जियांग फैमिली की डॉटर बनकर, और वो उस लड़की से कहती है कि तुम जैसे यहाँ आई हो मैं भी वैसे ही आई हूँ। तो वो लड़कियां उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि एक स्ट्रीट फूड बेचने वाली लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो सभी बातें करने लगते हैं कि क्या ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है। जाओ योयो से कहता है कि तुम यहाँ मुझे एम्बैरेस करने आई हो क्या। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है। जाओ की गर्लफ्रेंड झूठ बोल देती है कि तुमने तो ब्रदर जाओ पर चीट किया है, मैरिज के बाद भी तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, इसलिए ब्रदर जाओ के पास और कोई चॉइस नहीं था तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा, और अब तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आई हो। जाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि ये सही कह रही है, तुम जैसे वुमेन जिसने मुझ पर चीट किया ऐसे वुमेन के पास मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम पर चीट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो वो लड़कियां कहती है बकवास तो तुम कर रही हो, ये सबको पता है। तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये सबसे रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली की डॉटर है। मिस जियांग और जाओ के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ये पार्टी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सब लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर से शादी करने वाले हो। जाओ की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है ये अच्छी बात है, किसी ने रियल मिस जियांग को नहीं देखा। उसके बाद एक बिजनेसमैन उसे इम्प्रेस करने के लिए एक महंगा सा गिफ्ट देता है और अपनी कंपनी में हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। योयो ये देखकर सोचती है कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली का नाम ऐसे मिसयूज नहीं करने दूंगी, और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली से अपना नाम जोड़ने की, कहकर वो उस गिफ्ट को तोड़ देती है। इससे सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया, और ये गिफ्ट जिस बिजनेसमैन का था वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। योयो कहती है ये गिफ्ट इतना भी अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बस 5 मिलियन ही होगा इसका प्राइस। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका प्राइस कम लग रहा है, तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगी। वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम कितनी सेमलेस हो, ये टॉप क्वालिटी का था। तो वो कहती है तुम इतनी डिफेक्टिव पीस को टॉप क्वालिटी का बता रहे हो, या फिर तुम जियांग फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहे इसलिए तुम ऐसे गिफ्ट्स दे रहे हो। तो वो कहता है तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, तुम्हें क्या पता कौन सा टॉप क्वालिटी है और कौन सा लो क्वालिटी। वो बिजनेसमैन जाओ की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो सिर्फ गिफ्ट नहीं था, मेरा रेस्पेक्ट था आपके लिए जो इसने तोड़ दिया। तो जाओ की गर्लफ्रेंड योयो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जलीस हो, पर तुम दूसरों के नुकसान क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम तो जियांग फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो फिर तुम सिर्फ 5 मिलियन के लिए इतना टेंशन क्यों हो रही हो। वो लड़कियां उसे कहने लगती हैं कि तुम मिस जियांग को 5 मिलियन कैसे कंपनसेट करोगी ये सोचो। तो योयो कहती है ये गिफ्ट तो जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी के लिए था, तो मैं क्यों पे करूंगी, और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी नहीं है, मैं हूँ जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी। पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और जाओ कहता है कि मैं तुमसे 3 सालों से मैरिड था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जियांग फैमिली की रिलेटिव हो, तुम तो बस घर का काम करती थी और स्टॉल लगाकर स्ट्रीट फूड सेल करती थी। जियांग फैमिली की असली डॉटर तुम नहीं फेंग है। योयो कहती है तुम श्योर हो ना, कोई प्रूफ है कि यही जियांग फैमिली की असली डॉटर है। तो फेंग कहती है सबसे बड़ी प्रूफ तो यही है कि मैंने जाओ की मदद की है 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में, इतना प्रूफ तो इनफ होगा। तो योयो जाओ से कहती है इसका मतलब तुमने इसलिए मुझसे डिवोर्स लिया है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। योयो कहती है मैं ही ब्लाइंड थी, इसलिए सीक्रेटली मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पाने में हेल्प किया करती थी। तो बाकी लोग कहते हैं कि जैसे कि तुम कह रही हो कि तुम जियांग फैमिली के असली डॉटर हो, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका। वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। जाओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है आज जियांग ग्रुप के बिहाफ पर कोई आने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए और इस पर सील लगाने के लिए, अगर तुम ही मिस जियांग हो तो इस पर सील लगा दो। फेंग सोचती है मैंने तो यही प्लान किया था कि जब जियांग ग्रुप के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से निकल लूंगी। वो बिजनेसमैन फेंग से कहता है मिस आप सील निकाल कर इसे दिखा दीजिए। तो वो कहती है मैं बस साइन टाइम का वेट कर रही हूँ। योयो कहती है तुम बस बहाना बना रही हो क्योंकि तुम रियल डॉटर हो ही नहीं। वो लड़कियां कहती है तुम ही सील दिखा दो, अगर तुम नहीं दिखा पाई तो
तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बिजनेसमैन भी कहता है अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम ही मिस जियांग हो तो तुम्हें नील डाउन होकर सबसे माफी मांगना होगा, और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगूंगा। उसके बाद सब लोग फेंग को सील निकालने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं करती। तो योयो कहती है ठीक है मैं ही निकाल देती हूँ, कहकर वो सील निकाल कर दिखाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की यंग लेडी की सील है, इसका मतलब क्या यही रियल मिस जियांग है। फेंग सोचती है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं और वो कहती है कि ये फेक सील है, मैं अपना सील लाना भूल गई, और क्या मैं सील को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन में अभी थोड़ी देर बाकी है, मेरा हाउस कीपर सील लेकर आता ही होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की। तो सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। योयो कहती है सब लोग अपना ब्रेन यूज करो, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली होती तो मुझे जियांग फैमिली की सील के बारे में कैसे पता होता, पर फिर भी वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, और वो फेंग से कहते हैं कि जियांग फैमिली का बटलर आता ही होगा, तो आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर फेंग थोड़ा घबराने लगती है। तो योयो कहती है तुम घबरा क्यों रही हो, तुम इस बात से घबरा रही हो ना क्योंकि बटलर आकर तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फेंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की, और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली का बटलर आ जाता है और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जियांग फैमिली की यंग लेडी को हाथ लगाने की। तो एक लड़की कहती है योयो मिस जियांग बनने का प्रिटेंड कर रही है, पता नहीं कैसी सेमलेस वुमन है। तभी बटलर उसे थप्पड़ मार देता है। तो वो फेंग से कहती है कि देखिए ना ये हमें क्यों मार रहा है। तो फेंग कुछ कहने वाली थी पर बटलर उसे भी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जाओ कहता है कि तुम एक हाउस कीपर होकर अपनी यंग लेडी को कैसे थप्पड़ मार सकते हो, तुम्हें डर नहीं है, अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हालत करेगा। बटलर कहता है कि किसने कहा कि ये मिस जियांग है, और वो सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। अभी भी फेंग यही प्रिटेंड कर रही थी कि वही मिस जियांग है, और बटलर से कहती है कि तुम तो बस एक सर्वेंट हो, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन रियल है और कौन फेक। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतनी कॉन्फिडेंटली मिस जियांग होने का कैसे प्रिटेंड कर रही है, तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो ना इसलिए। और फिर से सब लोग फेंग की बातों में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जरूर योयो ने बटलर को सेड्यूस किया होगा और उसके साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए तो बटलर उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। जाओ भी उनकी इंसल्ट करने लगता है तो योयो उसे थप्पड़ मार देती है। तो फेंग उसे मारने के लिए जा रही थी पर योयो उसे ही थप्पड़ मार देती है। फेंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से रूडली बात करने की, कहकर उसे धक्का दे देता है। झाओ कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसलिए मेरी साइनिंग पार्टी में आकर पार्टी खराब कर रही हो, तुम अभी मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। योयो कहती है तो ऐसी बात है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो, जो तुमने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो वहाँ सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। योयो कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी इसलिए 3 सालों से तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क किया करती थी, और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फेंग सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए, और वो उसे कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी साइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो योयो कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फेंग से कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर अपना मनी वेस्ट मत करो, वो उतना डिजर्व नहीं करती। उसके बाद सब लोग मिलकर योयो का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और वो कहता है कि जाकर फिर से चेक करो कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फेंग सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, तो फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है। तब जाओ फेंग से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल क्यों कर दिए। तो वो कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, पर कोई बात नहीं मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें योयो को पार्टी से निकालना होगा वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। झाओ योयो से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, नील डाउन होकर सभी से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ, और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि योयो को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी यंग लेडी को टच करने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं, और वो झाओ से कहता है अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कमबैग के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू से शादी कर चुकी होती। तभी योयो भी फेंग से कहती है तुम तो खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने झाओ को नहीं बताया। तो सब लोग उसे ही देखने लगते
हैं। फैंग कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, पर बाद में मुझे झाओ से प्यार हो गया, इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो झाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड को फिर से ऑर्डर देते हैं योयो को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जिनान का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। दूसरी तरफ जिनान को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है। वही उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल मिस जियांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फैंग को ही मिस जियांग समझ बैठता है और वो उसे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो गिफ्ट दिखाता है जिसमें पहले तो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जरियस विला की की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही रियल मिस जियांग होगी। और झाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देखकर। असिस्टेंट फिर उसे और 2 गिफ्ट देता है और कहता है कि ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जिनान और योयो की बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर योयो स्माइल करने लगती है, पर फैंग को तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो बस महंगी चीजें चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। उसके बाद सब लोग योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सब उसे बताते हैं कि योयो ने मिस जियांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहता है। योयो कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। फैंग कहती है तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांग लो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो योयो कहती है मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकती हो। तभी फैंग फिर से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो योयो को पार्टी से बाहर निकाल दें। तो जिनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो फैंग उसे सारी बात बताती है। तो असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही फेक हो। जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, योयो ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो योयो से पूछता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो उसका असिस्टेंट सोचता है बॉस इस लड़के की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। और बाकी सब भी सोचने लगते हैं कि ये जरूर मिस्टर लू होगा। ये तो रूमर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत यंग और हैंडसम है। झाओ सोचता है इतना कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ हैं, ये पक्का मिस्टर लू नहीं होगा। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगते हैं कि मिस्टर लू जैसे पावरफुल मैन हमारे इस छोटे से पार्टी में आए हैं। और वो फैंग को थैंक यू कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू यहाँ पर आए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। झाओ कहता है पागल मत बनो, ये मिस्टर लू नहीं है, ये लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ के साथ हुकअप कर रहा था। ये सुनते ही असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के हेड से इस तरीके से बात करने की। झाओ कहता है ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है, इसके साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो वो एक और थप्पड़ मार देता है। तभी जिनान कहता है कि आज के बाद झाओ फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तभी एक बिजनेसमैन सोचता है कि इसने बस कुछ कहा और मिस्टर लू ने खड़े खड़े उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये अच्छा चांस है अपने नंबर बनाने का, सोचकर वो झाओ की बुराई करने लगता है और वो जिनान और फैंग की कपल बनाने लगता है और कहने लगते हैं कि अभी अभी इसकी एक्स वाइफ भी मिस जियांग की इंसल्ट कर रही थी, आप इन दोनों इडियट्स को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ इसने बहुत बार मिस जियांग की इंसल्ट की है, आप इसे धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। और सारी बात बताते हैं कि इसने मिस जियांग की गिफ्ट भी तोड़ दिया, आप इसे पनिशमेंट दीजिए। सबके बात सुनने के बाद वो फैंग के पास जाता है और सबसे पूछता है कि जिसने मिस जियांग की इतनी बार इंसल्ट की है उसके साथ क्या करना चाहिए। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसे नील डाउन होकर मिस जियांग से माफी मांगना चाहिए और गिफ्ट की कंपनसेशन भी देना होगा। जिनान फैंग से कहता है कि तुमने सुना ना ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी फैंग घबरा जाती है और इमेजिन करने लगती है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं और वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि ये मिस्टर लू नहीं है, मैं जियांग फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर जिनान फैंग की मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने सब कुछ बता दिया है, तुम यंग लेडी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो। अब पता नहीं जियांग फैमिली हमारे साथ क्या करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये एक सर्वेंट की बेटी है। फिर भी फैंग एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि कौन है तुम्हारी बेटी, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी, मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम भी इनके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो ना। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है हम इसे कैसे रिपे करेंगे। वो लड़कियां सोचने लगती है अगर ये फेक है तो इसका मतलब रियल डॉटर योयो है और वो उससे डरने लगते हैं। फैंग की मॉम योयो से आकर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इतने सालों से तुम्हें सर्व कर रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को जाने दो कहकर रोने लगती है। तो असिस्टेंट उसे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जिनान सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की असली डॉटर है और मेरी लाइफ में भी बस यही एक गर्ल है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसकी बहुत इंसल्ट कर दी है। और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम ही ब्लाइंड थे इसलिए रियल
स्टाइल को पहचान नहीं पाए और इसकी छोटी बातों में आ गए, हमें माफ कर दो। और वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली इतनी रिच फैमिली की डॉटर होगी। तो योयो कहने लगती है, इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन को तुम लोग ऐसे बुली कर सकते हो। अब झाओ भी योयो से माफी मांगने लगता है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, इस फैंग ने मुझे सेड्यूस किया था कहकर उसे थप्पड़ मारता है और योयो से कहता है इसने मुझे झूठ बोला था। तो वो कहती है कौन सा झूठ बोला था, यही कि ये रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है जब तुम्हें ये पता चला है कि रिचेस्ट फैमिली की असली डॉटर मैं हूँ। झाओ कहता है मैं तो बस इसके साथ इसलिए था ताकि वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूं। मेरे हार्ट में तो हमेशा से तुम ही थी, मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से रहें। और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो हम फिर से एक हो जाते हैं, पर जिनान उसका हाथ हटा देता है। योयो कहती है मैं तुम्हें इन 3 सालों में कितनी बार बैंकरप्ट होने से बचाया है, सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, पर ऐसा नहीं है। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो झाओ गुस्सा होकर कहता है कि भले ही तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो, पर तुम 3 सालों से मेरे साथ थी। तुम जैसे डिवोर्स वुमन से कौन शादी करेगा, और लास्ट में तुम मुझे ही चूज करोगी और मेरे पास आओगी। ये सुनते ही जिनान उसे मारने लगता है तो योयो उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद इसे हैंडल करूंगी। और वो झाओ से कहती है कि किसने कहा कि एक लड़की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन से शादी कर सकती है। इस ओल्ड कॉन्सेप्ट से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। और वो सभी पर गुस्सा करती है कि जब तुम लोगों को पता चला है कि मैं एक डिवोर्स वुमेन हूँ तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम सब एक बीस्ट हो। और फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए कहकर वो जाने लगती है। जब वो स्टेयर से आ रही थी तभी वो गिरने वाली थी तो जिनान आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ऐसे उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। योयो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं छोड़ता और अपने लिए एक चांस मांगता है। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। जिनान कहता है जब तक तुम मुझे ट्राई नहीं कर लेती तब तक तुम कैसे कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। योयो कहती है अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो वो मान जाता है। वो पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कितना टाइम लूंगी। तो जिनान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और सही। और वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद योयो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो उससे गुस्सा थे और वो उनके साथ काम करा के उन्हें मनाने लगती है तो वो मान जाते हैं। और ग्रैंडफादर उसे अपने साथ कल जिनान के घर चलने को कहते हैं उन दोनों की शादी की बात करने। तो योयो वहाँ जाने से मना कर रही थी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि झाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया है मुझे सब पता है और तुमने जो मिस्टेक किया था उससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता है जिनान तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसे लाइक करती हो ना। योयो कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, उन लोगों को फेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज मैं 2 चीजें अनाउंस करने वाला हूँ। पहला ये कि आज से योयो जियांग ग्रुप को संभालेगी। इसे योयो की आंट मना करने लगती है कि ऐसे कैसे आप कंपनी योयो को दे सकते हैं, जब ये यहाँ नहीं थी तो हम एल्डर्स ने कंपनी संभाला था और अब जब ये वापस आ गई है तो आप कंपनी उसे दे रहे हैं। ये अभी यंग है और ये 3 सालों से एक लॉयर मैन के साथ थी, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी संभाल पाएगी। फिर भी ग्रैंडपा योयो को कंपनी देना चाहते थे पर योयो मना कर देती है और कहती है कि आंट बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे खुद पर ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए पहले मैं कंपनी जाकर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं। योयो कहती है कि मैं नहीं चाहती कंपनी में किसी को पता चले कि मैं जियांग फैमिली की यंग लेडी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे जो मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा ये भी मान जाते हैं और वो दूसरी बात अनाउंस करते हैं जो कि जिनान और योयो की मैरिज की होती है। ये सुनकर योयो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्द कर देंगे। इसके बारे में मैंने जिनान के पेरेंट्स से भी बात कर ली है और वो जिनान से पूछते हैं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचता है। तो वो कहता है आपको तो पता है मैं योयो के लिए क्या फील करता हूँ, पहले मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया पर अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं आज से योयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। जिनान हाँ कहता है और वो योयो के पास जाता है और उसे एक चांस मांगता है। वो कुछ नहीं कह रही थी तो ग्रैंडपा उसे टीज करते हुए कहते हैं देखो तो इसके गाल भी रेड हो गए हैं। योयो ब्लश करने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं योयो कंपनी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जिनान के साथ उसकी मैरिज होगी और योयो से पूछते हैं तो वो कहती है आप जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जिनान को ये कहकर उसके पीछे भेज देते हैं कि जाओ अपनी फियांसे को चेस करो, तो वो योयो के पीछे चला जाता है। उसके बाद जिनान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट उसे बताता है योयो त्यांगसन कंपनी गई है इंटरव्यू देने के लिए और वो पूछता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ क्यों गई है। तो वो कहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती है और असिस्टेंट से कहता है जाकर वहाँ इन्फॉर्म कर दो कि वहाँ उसे कोई बुली ना करे। उसके बाद योयो को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है पर उससे
कुछ नहीं होता, वो ठीक थी। और फिर वो उस ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस कार से एक लड़की बाहर निकलती है और वो योयो को पहले से ही जानती है। वो उसे कहती है तुम जैसे गार्बेज को त्यांगसेन ग्रुप में आने कैसे दिया। योयो कहती है तुमने मुझे गार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो उससे माफी नहीं मांग रही थी और वहाँ से जा रही थी तो योयो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है अच्छा हुआ कि ये टूटा नहीं, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से एक है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लिमिटेड एडिशन में से एक है, क्योंकि तुम जिस ब्रांड की कह रही हो उस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च ही नहीं किए। वो लड़की पूछती है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। योयो कहती है क्योंकि मैं इस कंपनी के मैनेजर को जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। योयो कहती है अब मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जब त्यांगसेन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है। जाते जाते सोचती है ये एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है और ऊपर से डिवोर्सी, ये यहाँ तक आ कैसे गई, पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस करके आई होगी। उसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो योयो की रिज्यूम देखता है और कहता है तुम एक डिवोर्सी हो। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्डवर्क करता है, अगर वो चीट कर भी देता है तो क्या हो गया, चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया, कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उसका रिज्यूम देखता है और कहता है तुम तो अनमेरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सेड्यूस करते हुए कहती है मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। योयो कहती है तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो, जाकर किसी को ढूंढ कर उससे शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है कि तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। योयो कहती है आप ऐसे कैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं, मुझे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन्स की रेस्पेक्ट न हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर वहाँ से जा रही थी, फिर वो रुक कर उसे कहती है तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो। तो वो कहती है तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को देख कर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। योयो कहती है तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने क्या कहा, तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और मैनेजर से कहती है तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम के लिए एक मिस्ट्रेस लेकर आ गए तब भी तुम यही कहोगे। तो वो गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है उसे बाहर निकालने के लिए, और वो कहता है मैं 10 सालों से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आजकल की कंपनी में तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हारा बिहेव वैसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश होती है। मैनेजर बॉडीगार्ड्स को योयो को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि योयो ने मैनेजर का इंसल्ट किया इसीलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है अभी तक मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है और तुमने अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लिया। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस हमारी कंपनी की एक न्यू एम्प्लॉय है, और वो उसे अपने डिपार्टमेंट पर जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सू योयो से पूछती है तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया। तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है इसने सिर्फ मुझे ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी को भी कष्ट दिया है कि वो जल्दी से बैंकरप्ट हो जाएगा। योयो कहती है पहले तुमने वुमेन की डिसरेस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कहकर वो सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर सू उन्हें रोक देती है और योयो से सारी बात पूछती है। तो योयो मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयज चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है कि ये जो बोल रही है क्या वो सच है। तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर सू उसे जॉब से निकाल कर ब्लैकलिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो योयो की रिज्यूम देखती है और उसे जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। योयो उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। तो वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में
इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप एंड ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो योयो थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम एंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है। तो योयो स्माइल करने लगती है। उसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी कि सीओ की वाइफ ने अच्छे से जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें एक एम्प्लॉय भी सुन रही थी और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है, और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और वो उसे कहती है हमारे कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है, और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी एक एम्प्लॉय कहती है एचआर से पता चला है कि कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन की है, उन दोनों में से सीओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर योयो आती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, पर वो लड़कियां योयो की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती, और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो योयो को देखकर कहती है कि तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। योयो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी के हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कह रही हूँ, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी के हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन की ड्रेसअप को देखकर कहते हैं कि यही सीओ की वाइफ होगी, और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी वगैरह भी पीने के लिए देते हैं। वैन सोचती है लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे फायदा उठाना चाहिए, कहकर वो सीओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। योयो कहती है कौन सी सीओ की वाइफ, कल तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉयज उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये सीओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वो एनसीओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, पर वो मेरी केयर करते हैं ना, इसीलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉइज चमचागिरी करने लगते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसका पर्स देखकर कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग बस टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन गिफ्ट दिया था, और ऐसे बैग्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुन के तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर योयो कहती है ये बैग तो फेक है, इसमें तो एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉइज कहने लगते हैं कि क्या सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था कि उसने ये अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉइज से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉइज उसकी बातों में आ जाती हैं और कहने लगते हैं ये हैंडमेड होगा, इसीलिए एक थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो योयो को वैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, वरना वो अपने हस्बैंड से कहलवा कर उसे जॉब से निकलवा देगी। और फिर सब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। योयो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से आई हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। योयो कहती है क्योंकि ये सीओ की वाइफ है ही नहीं। वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। योयो कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सबको झूठ बोल रही है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और वो वैन से कहते हैं कि आप सीओ को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, वही इसको सबक सिखाएंगे। तो वैन खड़ी होती है और योयो को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब उससे बताने लगते हैं कि योयो सीओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है, ये हमारी सीओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, तुम लोगों को किसने बताया। वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू इनसे पूछती है क्या तुम सीओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कहती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था सीओ की वाइफ कैसे दिखती है, ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीओ की वाइफ होगी। और वो वैन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप कि आप हमारी कंपनी के रूल्स को मानेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीओ की वाइफ को नहीं देखा है, अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। योयो सू को कुछ कहने वाली थी पर सू उस पर गुस्सा करती
है कि तुम अब न्यू एम्प्लॉय हो, ये याद रखना कि तुम जो भी बोलोगी हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग योयो की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हें सीईओ की वाइफ की पोजीशन से जलिस हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर योयो गुस्सा हो रही थी और नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है, पर वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करके उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ, ये हमारा रेस्टोरेंट का रूल है। तो वो कहती है ऐसा कोई रूल्स होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी से इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आ रही थी। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है कि ये तो बहुत लग्जरियस है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो वो शो अप करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करूंगी। मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ्स हायर किए हैं जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि ऐसे वैसे खाना से मेरा स्टोमक खराब हो जाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीईओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हो। वैन कहती है जब मेरा हस्बैंड कंपनी आएगा तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो वो खुश हो रही थी, तभी उन दोनों की नजर योयो पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसके फिर से इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। योयो कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी है, जल्दी से अपने मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसकी तरह 9 युआन वाला मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये हमारी कंपनी की सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहें, इसलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर योयो से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। योयो कहती है कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करना इलीगल है। तो वो कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट को पता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। योयो कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि कौन है जो हमारे स्टाफ की कंप्लेन करना चाहता है। वेटर उसे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है कि वैन त्यांगसन कंपनी की सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि योयो यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो योयो से कहता है कि वो रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतनी अच्छी रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर यहाँ आना इस रेस्टोरेंट की इंसल्ट है। योयो कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फोन करके बताता हूँ कि यहाँ की मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को मिस्टर लू की वाइफ समझती हो क्या, जो एक फोन कॉल पर वो तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी। और योयो से कहता है अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और सबको बताता है कि रियल सीईओ की वाइफ यही है, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेस तो देखिए, और इसने 9 युआन का मिल ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ, सीईओ की वाइफ ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड करके रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर दे देता है। तो मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया इसलिए। वो अब भी वैन को मिसेस लू समझ रहा था और वो कहता है कि मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफेंड नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है। तो वो कहती है जो कुछ भी किया तुमने खुद किया, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफेंड करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर योयो को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर योयो से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ हैं, वरना हम ऐसा नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उन सबको इक्वली ट्रीट करना, यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो, जाने दो इन्हें, और हाँ मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वैन और एम्प्लॉय को दिखा जाता है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि योयो के बुलाने पर असिस्टेंट
कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बैन कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज सेंड किया था इसलिए वो यहाँ पर आया था और मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में काम कैसे करती। और वो एम्प्लॉय इसकी बात पर भरोसा भी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और योयो डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान खुद योयो के लिए स्ट्रीट फूड प्रिपेयर करता है। ये देखकर योयो कहती है ये सब कुछ भी तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना डिलीशियस नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे डिश देकर टेस्ट करने के लिए कहता है। योयो टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत अच्छा है। वो लोग अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वैन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो दोनों जिनान को पहचान नहीं पाते और वो योयो की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद ऐसे कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है, और उसे कहने लगते हैं तुम कैपेबल ही नहीं हो कल की क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो योयो कहती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद तुम डर गए इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है योयो और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे, तभी रास्ते में जिनान को वर्क रिलेटेड कॉल आता है। तो योयो उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। तो वो कहता है मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वैन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो योयो कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद आ जाएगा। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सब उसे रेस्पेक्ट के साथ बिठाते हैं। प्रिंसिपल वैन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन मैं रहूंगी तो आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, पर योयो बस स्ट्रीट फूड सेल करती है और उसका डिवोर्स भी हो गया। और जब हमने उससे इसके बारे में बात की तो वो हम सब से रूड होकर बात कर रही है। तो वो योयो से कहता है कि तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे मिक्सअप हो गई, इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो योयो कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएं। इस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो योयो कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वैन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। योयो कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मुझसे माफी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए वहाँ आता है तो ठीक है तुम माफी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो योयो से माफी मांगने जा रहा था, पर स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। और प्रिंसिपल उन सबको चुप कराकर जाकर माफी मांगने लगता है और सबको बताता है कि ये लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। और योयो भी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी बताता है कि ये इस सिटी की सबसे वेल्दी जियांग फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद तो उन सबके होश उड़ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज हमें जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो योयो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सब के जाने के बाद जिनान योयो को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है और यहाँ पर ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।